हाय दोस्तों, स्वागत है एक और नए दिन में हमारे ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से। तो अभी जस्ट मॉर्निंग हुई है और हम लोग जा रहे हैं रीफ फ्लीट टर्मिनल। रीफ फ्लीट टर्मिनल इन एडवेंचर कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया केन्स में। और आज हम टूर करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ का। तो ये बुकिंग मैंने पहले ही कर ली थी, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले की बुकिंग है, बट मेरे ख्याल से इंस्टेंटली भी मिल जाती होगी। काफ़ी ज़्यादा टूर ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। तो ये बोट हमें लेके जाएगी 2 स्नॉर्कलिंग लोकेशंस पे, 1 डाइविंग लोकेशंस पे। और हमारा टूर शुरू होगा लगभग 7:45 बजे के आसपास बोट डिपार्ट करेगी और लगभग 4 साढ़े 4 बजे हमें वापस छोड़ देगी। तो देखते हैं ये ग्रेट बैरियर रीफ एक्सप्लोरेशन कैसा रहता है। और चलिए शुरू करते हैं आज के दिन को। और ये हैं हमारे होटल के आसपास के सुबह के नज़ारे। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी। अब इस तरफ है रीफ फ्लीट टर्मिनल। तो पैशंस ऑफ पैराडाइज टूर से हम लोगों ने ग्रेट बैरियर रीफ का टूर बुक करा है। अभी फ़िलहाल चेक इन की लाइन में लगे हैं, देखते हैं टिकट वगैरह देंगे कुछ यहाँ से ये लोग। तो चेक इन कर लिया वहाँ पे काउंटर से, बोर्डिंग पासेस दे दिए उन लोगों ने हमारे। अब बोट की तरफ जा रहे हैं। 8 बजे का डिपार्चर है। और पार्किंग को लेके वैसे तो मैंने सुना था कि शायद संडेज़ को फ्री रहती है, मैंने ढूंढने की कोशिश तो करी, पर जो भी था टाइम थोड़ा कम था, फिर पेड पार्किंग में ही पार्क कर दिया। अभी फ़िलहाल $2.2 पर आवर के हिसाब से लगाए, 10 घंटे का पे कर दिया था। होपफुली सब ठीक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया में चालान आते हैं तो काफ़ी हैवी आ जाते हैं। तो चलिए अब बोट की तरफ चलते हैं। तो ये हैं कुछ नज़ारे फ़िलहाल रीफ टर्मिनल के। काफ़ी ज़्यादा टूर ऑपरेटर्स थे वहाँ पे, मैंने नोटिस करा। और काफ़ी सारी बोट्स जा रही हैं ग्रेट बैरियर रीफ के टूर कराने के लिए। और ये कुछ फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये जो आप रेड येलो ब्लैक फ्लैग देख रहे हैं, ये एबोरिजिनल्स को शो करता है। और अब हमारी बोट की तरफ चल रहे हैं। वैसे गर्मी हो रही है काफ़ी मेरे ख्याल से। वैसे एक्सपेक्टेड तो है कि थोड़ा बहुत इंटरमिटेंट शावर्स और थोड़े क्लाउड्स रहेंगे, थोड़ा वेदर प्लेजेंट रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर गर्मी में थोड़ा मज़ा तो ख़राब हो जाता है। लेट्स सी, पहले अपनी बोट ढूंढी जाए। तो ये है हमारी पैशंस ऑफ पैराडाइज की बोट, जो कि आज हमें लेके जाएगी ग्रेट बैरियर रीफ पे। तो जो पैकेज मैंने लिया है उसमें 1 डाइव है और 2 स्नॉर्कलिंग पॉइंट्स हैं। लेट्स सी। तो सफ़र हो गया शुरू, अपने पहले स्नॉर्कल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। वो पीछे छूट गया केन्स शहर। तो आप बस स्नॉर्कल के लिए जाने वाले हैं और स्नॉर्कलिंग के बीच से ही डाइव पे भी जाएंगे। देखते हैं अगर कैमरा अलाउड है कि नहीं। डाइविंग पे तो उन लोगों ने मना कर दिया कि अपना कैमरा लेना अलाउड नहीं है, बट स्नॉर्कल पे होपफुली अलाउ करेंगे। तो अगर कुछ मरीन लाइफ बढ़िया दिखती है तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये दिया है इन लोगों ने स्टिंगर सूट, क्योंकि स्टिंगरेज रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में। अभी आवाज़ हो सकता है अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि माइक उतार दिया मैंने। अब तो नीचे जाना है, तो बस सनस्क्रीन लगाते हैं, स्नॉर्कल पहनते हैं और पानी में उतरते हैं। तो जस्ट अभी बोट से उतरे हम लोग। पहला स्नॉर्कल ट्रिप था, उसके बीच में ही डाइव के लिए गए थे। उसके क्लिप्स तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। बहुत ज़्यादा मैंने शिप के बीच का रिकॉर्ड करा नहीं, बिकॉज हर कोई चिल कर रहा था और सबका प्राइवेट टाइम रहता है, तो किसी की भी प्राइवेसी को हैम्पर करना तो ठीक नहीं रहता है। तो बहुत ज़्यादा उस शिप के अंदर का इसलिए मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है। पर बहुत अच्छा था। अगर आप लोग केन्स आ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि ग्रेट बैरियर रीफ टूर तो करना ही चाहिए। तो जैसा मैं कह रहा था, पहले एक स्नॉर्कल ट्रिप करा, उसके बीच से फिर ग्रुप्स में डिवाइड करा था स्कूबा के लिए। मेरा नंबर ग्रुप 3 में था, ग्रुप 3 को बुलाया, फिर हम लोग ऊपर गए, स्कूबा डाइव करा। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का स्कूबा था, विच वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से वर्थ द मनी
तो अगर आप आ रहे हैं तो करना ही चाहिए। और जो मेरी जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे, तो मज़ा आ गया। उसके बाद हम लोगों ने लंच करा। लंच में जो कुछ सैलड्स थे और वेजिटेरियन ऑप्शन भी डिसेंट थे, तो वो भी ठीक था। उसके बाद एक और स्पॉट पे गए हम रीफ के, वहाँ से एक और जगह स्नॉकल करा। स्नॉकलिंग स्पॉट्स काफ़ी अच्छे थे, बहुत डिफरेंट टाइप की फ़िश देखने को मिल रही थी, तो वो काफ़ी अच्छा था। आई थिंक वर्थ द टाइम एंड वर्थ द मनी। फिर उसके बाद बस अब शिप से नीचे आ गए हैं, अब चलेंगे पार्किंग की ओर, अपनी कार उठाते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। अपनी बोट को करते हैं अब अलविदा और आगे की ओर चलें। इस फेरी टर्मिनल का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि लगभग सारे रीफ टूर्स मेरे ख्याल से इस टाइम के आसपास ही ख़त्म होते हैं, क्योंकि सारी बोट्स वापस आ गई हैं, काफ़ी लोग वापस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाली बोट में सब वॉशिंग और क्लीनिंग चल रहा है। तो मेरे ख्याल से टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं इन रीफ टूर्स के। जो मैंने करा था वो पैशन पैराडाइज था। आई वुड हाईली रिकमेंड, काफ़ी प्रोफेशनल थे, काफ़ी अच्छे से हैंडल करा उन्होंने सारी चीज़ों को, साफ़ सुथरा खाना पीना, टाइमिंग, लोग क्रू का बिहेवियर, उनकी व्हाट्स कॉल्ड ट्रेनिंग, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो उनको तो मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी अब मेरे ख्याल से यहाँ भी जैसा आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया में शाम 5 बजे के आसपास सब कुछ बंद ही कर देते हैं, तो ये लोग भी अभी शाम के 5 बज रहे हैं और फिर अब सबकी घर जाने की तैयारी। और ये सामने है रीफ फ्लीट टर्मिनल, जहाँ सुबह हम लोगों ने चेक इन करा था और अपने बोर्डिंग पासेस लिए थे टूर के लिए। अब ये रही हमारी कार। इतनी धूप में मेरे ख्याल से काफ़ी गर्म हो गई है अंदर से। चलिए अंदर बैठा जाए। तो बस निकल गए अब टर्मिनल से, अब होटल जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं। उसके बाद एक इवनिंग मार्केट है यहाँ पे, एस्पेलांडे के पास ही लगता है वो आके देखेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बेहतरीन नज़ारे हैं रोड के, खाली है और दोनों तरफ हरियाली, बहुत ही मज़ेदार शहर लग रहा है ये। तो अभी जस्ट हम लोग निकल गए थे होटल से, गाड़ी पार्क करी है, अब जा रहे हैं केन्स के नाइट मार्केट। तो देखते हैं केन्स के नाइट मार्केट में क्या है अंदर। केन्स के नाइट मार्केट की एंट्री, आसपास तो काफ़ी कुछ, एंट्री पे तो कुछ खाने पीने की चीज़ें बना रखी हैं और अंदर की ओर कुछ शॉपिंग का माहौल लग रहा है। तो ये हैं कुछ शॉप्स नाइट मार्केट के अंदर की, कुछ मतलब मेन तो टूरिस्ट के रिलेटेड ही सारा सामान है, फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह, और ये ऑस्ट्रेलिया हैट्स, ऑस्ट्रेलिया टी शर्ट्स, सॉफ्ट टॉयज़ और कुछ खाने पीने के स्पॉट्स। और ये है नाइट मार्केट का ईटिंग एरिया। काफ़ी ऑप्शन है वैसे यहाँ पे, थाई है, आगे इंडियन भी है, ऑब्वियसली चाइनीज़ तो है ही, और काफ़ी बड़ा एरिया है ओवरऑल, काफ़ी ऑप्शंस हैं। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी ठीक ठाक है यहाँ पे, तो खाने पीने का भी सही इंतज़ाम है। पर हम लोग यहाँ पे नहीं खा रहे, अभी देखेंगे थोड़ी देर में कुछ और ढूंढेंगे। ये एक चूरोस की शॉप मिली, तो चूरोस बहुत पसंद है हम लोगों को, तो अभी जस्ट ऑर्डर करें। तो यहाँ से नाइट मार्केट से हम लोग बाहर निकले और सामने ही एस्पेलैंड वाला एरिया है, और यहाँ पे ये जाइंट व्हील, इस तरफ एक फ्री ओपन पब्लिक स्विमिंग पूल भी है, कुछ क्रिसमस के डेकोरेशन। और ये पब्लिक पूल है क्योंकि केन्स के आसपास कोई नेचुरल बीच नहीं है, तो लोगों को स्विम करने के लिए यहाँ पे एक आर्टिफिशियल बीच और एक ये स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। तो अगर आप केन्स गूगल करेंगे तो जो आपको फ़ोटो दिखाई देगी मोस्ट कॉमनली वो आपको इन्हीं की दिखाई देगी, स्पेशली ये जो फ़िश बनाई हुई है यहाँ पे, ये इनकी। माहौल काफ़ी अच्छा है, सब लोग अपना चिल कर रहे हैं। यहाँ संडे शाम भी है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ है इस एरिया में। क्रिसमस के टाइम पे इन कंट्रीज़ में आने का ये एक फ़ायदा रहता है कि काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन और लाइवली चीज़ें देखने मिलती हैं। और एक चीज़ और कि केन्स में इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी हैं, इंडियन खाने की एकदम दिक्कत नहीं है। एक तो जो येलो बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है इस तरफ, वो भी स्पाइसी इंडियन रेस्टोरेंट ही है। और नाइट मार्केट के अंदर भी एक इंडियन रेस्टोरेंट था
कल रात में भी हम लोग एक पे गए थे और जब ड्राइव कर रहे हैं इधर उधर तो भी 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट दिख गए हैं। तो इंडियन खाने की तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वेजिटेरियन ऑप्शन भी हर जगह मिल ही रहे हैं, तो खाना पीने का तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के छोटे शहरों में अगर आप वॉकिंग है तो पेडेस्ट्रियन साइंस बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी रेड था तो हम लोग क्रॉस कर गए थे, बस तो ग्रीन हो गया बाद में, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है क्रॉस करने के लिए रोड। तो बाकी लोगों को मैंने देखा अपना निकल रहे थे आराम से, तो हम लोगों ने भी अब यही शुरू कर दिया। तो चूरोस खा के पेट भर सा ही गया था, तो वूल्सवर्थ से बस इंस्टेंट कप नूडल्स ले लिए हम लोगों ने डिनर के लिए। अब बस होटल जाके वही खाएंगे। रात के 8 बज रहे हैं और ये शहर एकदम ऑलमोस्ट खाली ही हो गया। बस 1-2 कारें कुछ देर में पास हो रही हैं, बाकी सिर्फ हम ही लोग वॉक कर रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पे। तो अब आ गए फिर से अपने होटल, अब बस खाना वाना खाएंगे, सोएंगे। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो आज हमने सफ़र करा था द ग्रेट बैरियर रीफ का, और कल हम लोग जाएंगे कुरुंडा रेलवेज़ और डेंट्री फॉरेस्ट। तो बने रहिएगा अगले वीडियो तक, और तब तक अपना ख्याल रखिए।